चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं। और ये सवाल अगेन ट्रिग्नोमेट्री का है। और ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी खराब खराब सवाल इसमें बन सकते हैं, तो आपको अच्छे से वीडियो देख, ये सवाल देख लो और पॉज करके ठंडे ठंडे इसको सॉल्व करो। और अगर आपका आंसर आ जाता है तो नो डाउट आप जीनियस हैं। और अगर आपका नहीं आता है तो मतलब आप जीनियस नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको क्लिक नहीं हुआ है। ठीक है। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर एक बात दे रखी है कि भाई ए स्क्वायर, देखो तो पहले मैंने किस पे ध्यान दिया कि एंगल किसका बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर कॉट 9 प्लस डी स्क्वायर टेन 9 बोल सकता हूं मैं इस वाले पार्ट को कॉम्प्लीमेंट्री लगाकर। और अलग जो सिनेरियो है, जो अलग सिनेरियो है वो है बी स्क्वायर कॉट 27 डिग्री प्लस सी स्क्वायर टेन 27 डिग्री बोल सकता हूं मैं। अच्छा, मतलब मुझे यहाँ पर दो इक्वेशन, अगर मैं इसका मिनिमम निकाल लूं और मैं इसका मिनिमम निकाल लूं, मैंने इसको ऐसे ई बोल दिया, तो ये इसको E1 बोल देता हूं, इसको मैं E2 बोल देता हूं। तो मैं अगर मैं इन दोनों का मिनिमम निकालूं और ऐड कर दूं तो मुझे मिनिमम मिल जाएगा, क्योंकि उसने बोला भी क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है। चलो, एक और चीज हिंट दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 5 है। तो एक काम करते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 5 है तो कौन से बिरादरी में दो लोग हैं। जैसे इस 9 डिग्री में a और d है, तो a प्लस डी को मैं बोल देता हूं P1। ठीक है। और जो b और c हैं उनको बोल देता हूं b प्लस सी जो है वो P2 है। और मुझे एक और चीज पता है कि P1 प्लस P2 इज 5। P1 प्लस P2 इज 5। तो ये मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि मैं वेरिएबल जितना हो सके रिड्यूस करना चाहता हूं, कौन जाए वेरिएबल पाल पोस के रखने। तो अब आते हैं इसके ऊपर। तो यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर कॉट 9 डिग्री प्लस डी कितना हो जाएगा, डी विल बी P1 माइनस ए, P1 माइनस ए का होल स्क्वायर टेन 9 डिग्री। अच्छा, ठीक है। तो इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक देखूं तो ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक जा रहा है ये, कॉट 9 डिग्री प्लस टेन 9 डिग्री। ठीक है। फिर मिडल टर्म कितना आएगा, मिडल टर्म यहां से आ जाएगा -2a P1 टेन 9 डिग्री और लिखा है P1 स्क्वायर। तो ऐसा बोलना सही है, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इन ए में। अच्छा, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ए की वैल्यू -b/2a के बराबर होगी। एक क्वाड्रेटिक मिनिमम कब होता है, मुझे मतलब मुझे किसमें इंटरेस्टेड है, ये जानने में कि कौन से ए पर ये मिनिमम होगा। तो मैं उस ए में यहां रख कर इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूं। -b/2a पर -d/4a होता है। ठीक है। तो मैंने क्वाड्रेटिक बनाया और मैं चाहता हूं कि a की वैल्यू यहां से निकालूं, मतलब इस ये मिनिमम कब होगा, जब a की वैल्यू -b/2a जैसी दिख रही होगी। अच्छा, -b यानी के 2P1 टेन 9 डिग्री अपॉन 2a, a कितना है, कॉट 9 प्लस टेन 9। ओके, यानी कि P1 इसको मैंने लिख दिया साइन में, तो साइन 9 डिग्री, और यहां कितना लिखा होगा, कॉस 9 डिग्री। इसको लिख लिया कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। तो एलसीएम लेने पर 1 हो जाएगा, और साइन 9 कॉस 9 ऊपर जाएंगे तो कॉस 9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 साइन स्क्वायर। यानी कि जब a ऐसा वैल्यू होगा तब ये क्वाड्रेटिक, ना 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 ना, ये शकल सबसे मिनिमम होगा। इस शकल पर ये मिनिमम है, यानी कि ये मिनिमम है। तो मुझे यहां से क्या मिला, ए मिला। ओके, अब मैं इसको लिखता हूं कि इवन मिनिमम मिलेगा जब ए कितना होगा, P1 साइन स्क्वायर 9 डिग्री। ओके, तो मैं अब इवन मिनिमम निकालने जा रहा हूं। तो P1
साइन, अच्छा P1 स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर है, P1 स्क्वायर साइन की पावर 4 9 डिग्री लिखा है, ओके, और बगल में क्या लिखा है, कॉट 9 डिग्री लिखा है, प्लस, अब एक बात बताओ, P1 माइनस ए जो है वो D है, तो P1 माइनस ए D है, ओके, और A कितना आया है, A आया है P1 साइन स्क्वायर 9 डिग्री, तो A कितना आया है, ओके, तो P1 माइनस P1 साइन स्क्वायर 9 डिग्री आया है A, तो अगर मैं P1 कॉमन निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 9 कितना होता है, कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, ओके, यानी P1 माइनस ए P1 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री लिखा जा सकता है। देखो काम आ रहे हैं ये, ठीक है, तो ये शक्ल क्या बन गई, ये बन गई P1 स्क्वायर कॉस 9 डिग्री की पावर 4 इंटू टेन 9 डिग्री लिखा हुआ है, ओके, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अंतर्यामी हूं, मुझे दिख रहा है कि P1 स्क्वायर यहां पर कॉस अपॉन साइन लिखा होगा, तो साइन कट जाए, तो साइन क्यूब कॉट कॉस 9 लिखा है, अब एंगल सेम है ना, तो मैं 9 डिग्री लिख नहीं रहा, सब में 9 चल रहा है, साइन 4 कॉस अपॉन साइन, तो साइन कट गया, साइन क्यूब इंटू कॉस लिखा है, प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 है, तो कॉस क्यूब इंटू साइन लिखा हुआ है, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, साइन इंटू कॉस, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, तो बच्चा क्या मतलब, ये मिनिमम कब हुआ, मिनिमम तब हुआ जब फाइनली कितना, इवन मिनिमम कितना आया, इवन मिनिमम आया है P1 स्क्वायर साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, ओके, तो सिमिलरली क्या ऐसा बोल सकता हूं कि E2 मिनिमम, क्योंकि आप ध्यान से अब देखो पैटर्न, ये मैंने काम यहां भी करूंगा, अब यहां भी करूंगा, तो ये बनेगा फिर, क्योंकि देखो 9 डिग्री कितना आया, 18 डिग्री आया है, इसमें भी क्या लिखा होगा मैंने, बी स्क्वायर लिखा होगा, सी स्क्वायर में क्या लिखूंगा मैं, P2 माइनस बी लिखूंगा, फिर यहाँ पर फिर 27 डिग्री का ही फर्क होगा, बाकी कॉट 10 सब वही रहेंगे, तो 27 डिग्री, यहाँ पर 27 डिग्री चल रहा होगा, फिर 27 से डबल हो जाएगा, तो 27 डिग्री आएगा, 9 का 9 आया है, 27 का 27 आएगा, तो सिमिलरली बोल सकते हैं कि ये, अब ध्यान रखना वहां पे P1 स्क्वायर नहीं था, यहां पर जो लास्ट मैंने जब मैंने P1 रिप्लेस किया, ये जो P1 लिखा है, तो A प्लस डी P1 था, तो B प्लस सी P2 है, तो P2 रिप्लेस हुआ होगा वहां पर, ठीक है, तो P2 में आएगा, और वही एंगल आएगा जो दे रखा था, तो 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री, अच्छा, तो E जो मिनिमम निकालना है उसकी शक्ल मिल गई, P1 स्क्वायर कहना इसे साइन 18 डिग्री बटे हाफ हो जाएगा, 2 देकर डबल बना दिया, तो मैंने ये दोनों काम यहीं पे किया होगा, P2 स्क्वायर और ये बन गया इसका डबल, साइन 54 डिग्री, क्या ये कहना बिल्कुल सही है कि P1 प्लस P2 भी कितना था, P1 प्लस P2 भी कितना था, 5 था, तो P2 को भी हटाओ, किसी को एक को हटा दो आप, तो ये बन गया P1 स्क्वायर साइन 18, और ये लिखा हुआ है 5 माइनस P1 का होल स्क्वायर, ओके, ओके, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो हाफ, ये क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया P1 में, तो P1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना लिखा है, साइन 18, और साइन 54 कितना होता है, कॉस 36 डिग्री ही होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री लगाओगे तो आपको दोनों की वैल्यू पता होगी, साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4, कॉस 36 रूट 5 प्लस 1/4, ठीक है, ऐसा, तो P1 स्क्वायर कितना आ रहा है, साइन 18 कॉस 36, ठीक है, फिर मिडल टर्म कितना आ रहा है, माइनस 10 P1 साइन, सॉरी साइन 54 क्या, कॉस 36, और कितना आ गया 25 कॉस 36, अच्छा, मुझे मिनिमाइज करना है, तो ये फिर क्वाड्रेटिक बना P1 में, तो मिनिमम कब होता है, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, अबे सुन लो, क्या मुझे P1 निकालना है कि इसकी मिनिमम निकालना है, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि माइनस P1 माइनस B/2 है, मैं लिखूंगा कि भाई इसको मिनिमम ही करना है, तो माइनस D/4 है पर मिनिमम होता है, और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से, तो ये मुझे इसका मिनिमम यानी कि इसका फाइनली मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है,
ओके, तो 1/8 बाहर रखते हैं। माइनस डी क्या होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर और अपॉन ए मतलब फर्स्ट टर्म ऐसा। अच्छा, तो 1/8 4ac तो ये लिखा है 4 साइन 18 प्लस कॉस 36, ठीक है, और 25 इंटू 25 भी है यहाँ पर, 25 कॉस 36 और माइनस बी स्क्वायर, तो 100 कॉस स्क्वायर 36 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, ए साइन 18 कॉस 36। तो बस अब तो खत्म हो गया। तो 100, 25 इंटू 4 100, तो 100/8 बाहर आ गया, और कॉस 36 भी बाहर आ गया, कॉस 36 भी बाहर आ गया, और क्या बचा अंदर, साइन 18 प्लस कॉस 36 माइनस कॉस 36, ठीक है। और यहां कितना लिखा है, साइन 18 प्लस, तो ये कॉस 36 कट गया यहां से, साइन 18 कॉस 36 साइन 18 प्लस कॉस 36, तो √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4, इनका मल्टीप्लाई 100/8 डिवाइड बाई √5 माइनस 1/4 प्लस, तो यहां पर कितना है वैल्यू, तो ये हो जाएगा ये कितना हो गया, इसको काट देते हैं 4 से ही, तो 25/4, ये 4 से कट गया 25/4, यहां पर 16 नीचे उतरा 4 ऊपर गया, तो 4 नीचे बचेगा, देखो 16 नीचे उतरा और 4 ऊपर गया, तो 4 बचेगा नीचे, तो 4 इंटू 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 1, और इनका सम कर दो, तो 2√5 लिखा है, तो यहां से 4 कट गया, तो 25 अपॉन कितना लिखा है, 8 8 लिखा है, और √5 लिखा है, एक मिनट, 4 सॉरी 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 4 2 आएगा ना यहाँ पर, वो 4 2 आएगा यहाँ पर, यहाँ पे 2 बचेगा। अच्छा, तो 4 है, ये 5√5/4 हो गया, 5√5 25/√5, तो 5√5/4 ये आ रहा है फाइनल। तो उसने क्या बोला है कि 5√5/4, तो √x अपॉन वाई आया है 5√5/4, यानी कि √125/4, तो ये कह रहा है x+y कर दो, तो 129 आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। तो समझ में आई बात, मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।